एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो बासुंदी की रेसिपी। बासुंदी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है और खाने में बहुत मजा आता है बासुंदी को। और अगर बात मैंगो बासुंदी की हो जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, घर में उपलब्ध सामान्य सी सामग्रियों से बन जाती है, कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। गर्मियों में बहुत मजा आता है। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख कर खाइए, चाहे इसे आप एकदम ठंडा ठंडा खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बहुत ही आसान सी विधि है। तो इस मैंगो बासुंदी को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूध लिया हुआ है, तो आधा लीटर के करीब है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। कोई सा भी मिल्क ले लीजिए, आप चाहे पैकेट वाले लीजिए चाहे फुल फैट लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, आपको जैसा पसंद हो। जितने दूध की मात्रा होगी उसके हिसाब से स्वाद अनुसार यहाँ पे हम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। तो शक्कर आप या फिर आप मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 4 यहाँ पे मैंने हरी इलायची ली है। तो ये हरी इलायची जो है स्वाद भी बढ़ाती है और डाइजेशन को भी सही करती है, तो बहुत अच्छा होता है। दूध वाली चीजों में तो इलायची डालनी ही चाहिए। तो स्वाद अनुसार ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं इलायची डालना तो ना डालें, क्योंकि इसमें मैंगो का ही फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आता है। थोड़े से नट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं अपनी पसंद के, कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, या आप नहीं भी लेना चाहते तो ना लें, कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। थोड़ी सी गार्निश के लिए, और थोड़ा सा बासुंदी में जो है थोड़ा सा नट्स का टेक्सचर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। और यहाँ पे मुख्य रूप से हमें लेना है आम। आम जो है आप अपनी पसंद का, अपनी अलग अलग वैरायटी की आम होती है और अलग अलग वैरायटी के आमों में अलग अलग टेस्ट होता है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी आम ले सकते हैं। आम पका हुआ हो और मीठा हो, बस यही ध्यान रखना है, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है दशहरी आम ली हुई है। काफी मीठे होते हैं ये आम और इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। तो इन आमों को हम सबसे पहले इसका पल्प निकाल लेते हैं। उससे पहले हम दूध को उबालने के लिए रख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता है मैंगो बासुंदी बनाना। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पहले, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं दूध को। ये पहले से उबला हुआ दूध था, इसलिए इसमें थोड़ी सी मलाई आ गई थी। इसे एक बार मैं और उबाल लेती हूँ। इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक हमें उबालना है, तो बीच बीच में चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पे इसे उबाल लेते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अच्छे से उबाल आ रहा है। तो ऐसे ही इसे हम 5 से 10 मिनट उबाल लेते हैं, ताकि जो है दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है मैंगो बासुंदी के लिए, जैसे हम नॉर्मल बासुंदी के लिए गाढ़ा करते हैं ऐसा गाढ़ा नहीं करना है। इसे हमें बस हल्का सा ही गाढ़ापन लेकर आना है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं शक्कर को, ताकि शक्कर का टेस्ट भी बहुत अच्छे से दूध में आ जाए रहे। इसे चला देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए 5 से 10 मिनट हम इसे पका लेते हैं। देखिए दूध को उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है और ये हल्का सा थोड़ा उबलकर थोड़ा कम भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और दूध को जो है एक दूसरे बर्तन में पलट देते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। दूध को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। अभी इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने तक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे साइड पे कर देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक दूध ठंडा होता है तब तक हम आम का जो है पल्प बना लेते हैं, और साथ ही साथ लगभग आधे आम को हम छोटे पीसेस में कट कर रख लेंगे, जो कि गार्निश के काम आएगी। तो इस तरह से हम इसके आम के ऊपर के पार्ट्स को इस तरह से निकाल देंगे। और इसे जो है इस तरह से
मसलते हुए सारा हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। इस तरीके से एक चम्मच की सहायता से इस तरह से हम सारा पल्प जो है आम का निकाल लेंगे। छिलका हम हटा देंगे, छिलके सॉरी इस तरीके से आसानी से आम का पल्प निकल जाएगा। और जो गुठली है, गुठली से भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से आम का पल्प निकल गया। इसी प्रकार से हम जितने भी आम हैं सबके पल्प निकाल लेते हैं। तो मैं एक बार पल्प निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। सारे आम के पल्प निकाल लिए हैं मैंने। आप देख सकते हैं ये पल्प जो है इसमें आपको रेशे नजर आएंगे थोड़े से, और बासुंदी में इस तरह से रेशे हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम इसे मिक्सी के जार में डालकर ऑन ऑफ करते हुए कुछ सेकेंड्स तक चला लेंगे। तो इसे हम सारा डाल देते हैं मिक्सी के जार में। अगर जिन लोगों को ऐसे ही पसंद है तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, बट मुझे पसंद है थोड़ा सा स्मूथ उसका टेक्सचर रहे और मुंह में रेशे नहीं आने चाहिए इस तरीके से। तो मैं इसे बस हल्का सा पीस लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बस कुछ सेकेंड्स ही इसे चलाने हैं। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अब इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो चुका है और एक अलग सी चमक आ जाती है इसमें इस तरह से पीस जाने पर। तो बस इसे अब हम पलट लेते हैं, वापस इसी बाउल में हम इसे पलट लेते हैं सारा। और यहां से भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि पहले ये कितने रेशा वाले थे और ये अब कितने स्मूथ हो चुके हैं। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 मिनट। जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मैंने थोड़ा हवा में रख दिया था तो ये थोड़ा जल्दी ही ठंडा हो चुका है। इसमें मलाई भी आ गई ऊपर से, देख सकते हैं आप। तो इसमें अभी मैं डाल देती हूँ इलायची का पाउडर जो हमने पीस कर रखा हुआ था। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसे मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जितनी देर में ये अच्छे से ठंडा हो जाए। दूध एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए और थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो, ये ध्यान रखना है, वरना जो है दूध के फट जाने का डर रहता है अगर दूध गर्म रहा तो बासुंदी बनाते समय। और इसको जो है हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद ये आम का पल्प जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है और साथ ही साथ ये दूध भी जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इस आम के पल्प में हम ये शक्कर और इलायची वाला दूध मिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें जितना भी इसे गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गाढ़ा रखें, आप चाहे तो इसे पतला भी रख सकते हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें दूध हम, बहुत ज़्यादा इसे हम पतला नहीं करेंगे। इलायची का दाना था जो शायद थोड़ा सा कम कूटा हुआ था, मैं उसे देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी कि कुछ अलग चीज है क्या करके, बाकी इलायची का छिलका था वो। तो देखिए इस तरीके से ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक मैंने थोड़े से आम को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और जो मेवा है उसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो ये सारी चीजें इसमें ही आप ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो ऊपर से गार्निश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो आम का जो पल्प है और दूध जो था वो दोनों ही बहुत अच्छे से ठंडा था, इसलिए इस बनाने के बाद हमें और एक्स्ट्रा में ठंडा करने के लिए रखने की फ्रिज में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको और ज्यादा ठंडा चाहिए तो आप इसे इसी तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। बाकी ये क्योंकि बहुत ठंडा है इसलिए हम सीधे इसे सर्व करेंगे। तो आप सर्व किसी भी तरीके से बाउल में कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हम कर देते हैं साइड पे। आप चाहें तो इसे इसी तरह से प्लेन ही बासुंदी को आप खा सकते हैं और नहीं तो इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए आम के टुकड़े और डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी जब आम के बाइट्स आएंगे मुंह में तो और ही अच्छे लगेंगे। साथ ही हम इस पे ऊपर से डाल देते हैं अपनी पसंद के मेवे जो आपको पसंद हो। कुछ इस तरीके से काजू को मैंने हाफ ही कट किया है ताकि गार्निश में अच्छा लगे। आप चाहे तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से और थोड़े से डाल देते हैं हम मेवे इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप ये मैंगो बासुंदी बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे ठंडा ठंडा या नॉर्मल जैसे भी आप चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। आप इसे सादा ऐसे ही खा सकते हैं या फिर पूड़ी के साथ खाइए या रोटी या पराठे के साथ खाइए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। या आप इसे खाने के बाद भी मीठे के रूप में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मैंगो बासुंदी बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ इसकी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग जरूर इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा और कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें इस रेसिपी को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो ये रेसिपी कंप्लीट होती है। मैं मिलती हूँ अगले किसी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।